सदा कुंड। बाय सदा कुंड में बहुत सारी बीमारी, अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने के आशा में पड़े रहते थे। इस बात बहुत पुरानी बात है। ये बात को हम लोग कई बार, हजारों बार सुन चुके हैं, फिर भी एक बार सुन देते हैं, बोलते रहता हूँ। बाय सदा कुंड में बहुत सारी बीमारी, अंधे लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर यहोवा परमेश्वर के स्वर्गदूत बाय सदा कुंड में उतर कर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई कुंड में पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। यहाँ स्पष्ट और साफ साफ क्लियर तो नहीं बताया गया है स्वर्गदूत कब कब स्वर्ग से आकर उस कुंड में उतरते थे। दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार, महीना में एक बार, साल में एक बार। यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है नियुक्त समय पर स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर पानी को हिलाया करते थे। नियुक्त समय पर पानी हिलाया जाता था। जो पहले उतरता था, आई विल रिपीट, जो पहले उतरता था वही चंगा हो जाता था, वही चंगा होता था। जो बेचारे उतरते थे मतलब वो चंगा नहीं होते थे। वहाँ भी एक कंपटीशन था, जो पहले उतरे बस वही चंगा हो। जिसके पास लोग थे, जिसके पास सहायक थे, वही व्यक्ति वही पेशेंट को उतारा करता था। जिनके पास मददगारी थे, जिनके पास लोग उतारने के लिए सहायक लोग थे, सहारा थे, वही व्यक्ति अपना पेशेंट को उतारते थे और केवल वही व्यक्ति चंगा हो जाता था। वहाँ एक बीमारी व्यक्ति था जो 38 साल से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष कोई काम नहीं होता, 38 वर्ष कोई काम नहीं होते हैं। शायद वो बाय सदा कुंड का सीनियर मोस्ट पेशेंट था। उसका हालत, उसका दशा आप अनुमान लगा सकते हो। अगर मान लिया बाय सदा कुंड में, अगर मान लिया बाय सदा कुंड को साल में एक ही बार हिलाया जाता था तो वो व्यक्ति 38 बार फेल हुआ था, 38 बरस फेल हो गया था। अगर साल में स्वर्गदूत एक बार आता था और एक बार पानी को हिलाया करता था तो इसे गिनने से 38 साल हो गया, 38 बरस हो गया। 38 बार असफल का सामना किया था। ना जाने कितने बड़े बड़े बीमारियां उनके आंखों के सामने चंगे होके चले गए। उसका दशा, उसका हालत, उसका बीमारी वही का वही रह जाता था। हर बार बेचारा आंखें भर कर रह जाता था, दिखता रह जाता था, लेकिन 38 बरस तक उस व्यक्ति को क्यों चंगाई नहीं मिला। बाइबल यूहन्ना 5:7 आयत में वचन कहता है, जब यीशु मसीह आया तब यीशु बीमारी व्यक्ति को एक बार पूछा था, क्या तू चंगा होना चाहते हो? क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू आजाद होना चाहता है? उस बीमारी व्यक्ति ने यीशु को कहा, हे प्रभु, हे यीशु, मेरे पास कोई भी मनुष्य नहीं है, मेरे पास कोई सहायक नहीं है। जब जब आपका स्वर्गदूत आते हैं, पानी को हिलाते हैं, मैं वहां पहुंच नहीं पाता। मेरे पहुंचने से पहले दूसरा कोई उस कुंड में उतर जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं इस बात को, आप सोच सकते हो वहां क्या सीन था, वहाँ क्या नजारा था, क्या दृश्य था। स्वर्गदूत आते थे और पानी को हिलाते थे, पानी को हिलाते थे। शायद उस समय उस बीमारी, उस 38 बरस का जो बीमारी था, उस व्यक्ति घसीट घसीट कर उस कुंड में उतारने के लिए कोशिश करता था होगा, रिंगट रिंगट के जाने के लिए उसको कुंड में उतारने के लिए कोशिश करता था होगा। बाइबल बताती है उसका पहुंचने से पहले ही, उसका उतरने से पहले ही दूसरा कोई बीमारी, दूसरा कोई पेशेंट उस कुंड में उतर जाता था।
कितना बीमारी स्वर्गदूत का इंतजार में पड़े रहते थे, कब स्वर्गदूत स्वर्ग से चले आएंगे और पानी को हिलाया करेंगे और मैं वहाँ उतर जाऊंगा। छलांग मारने के लिए तैयार रहते थे, कब आएंगे स्वर्गदूत स्वर्ग से और कब पानी को हिलाया करेंगे। सब वहाँ के बड़े बड़े पेशेंट, बड़े बड़े बीमारियाँ, रोगी बीमारी लोग इंतजार में बैठे रहते थे, शायद अभी आ जाएंगे। तब स्वर्ग से स्वर्गदूत आएंगे, कितना बजे आएंगे, क्या आशा था, क्या उम्मीद था, कैसा इंतजार था। आप एक बार सोचिए, क्या सेकंड सेकंड स्वर्गदूत नहीं आ सकते थे, क्या मिनट मिनट स्वर्गदूत नहीं आ सकते थे। वो सब यहोवा परमेश्वर का एक योजना था। यहोवा चाहता था वो सब यहोवा परमेश्वर में पूर्ण विश्वास करें। यहोवा चाहता था वो सब परमेश्वर यहोवा में पूर्ण विश्वास करें। यहोवा चाहता था कि वो लोग सबको विश्वास करें और विश्वास के साथ में यहोवा परमेश्वर को विनती करे, प्रार्थना करे, माफी मांगे, पुकारे, दुआ करे, इबादत करे। उन लोगों का प्रे कंप्लीट हो जाए, उनका तैयारी कंप्लीट हो जाए, उन लोगों का तैयारी पूरी हो जाए। उसके बाद यहोवा परमेश्वर अपना स्वर्गदूत को स्वर्ग के स्कूल में भेजते थे, जाओ रे जाओ, जल्दी जाओ। कई सारे पेशेंट जो हैं उन लोग तैयारी हो गए, उतर जाओ, जल्दी जाओ। शायद यही बात था, शायद नहीं, सचमुच यही बात था। तो कुछ पेशेंट कंप्लीट कर लिए, जाना चाहिए, तुम्हें उतरना चाहिए। स्वर्गदूत को भेजा जाता था। स्वर्गदूत आकर उस बैसदा कुंड को हिलाते थे। जो बीमारियां थे, जो हो सके जिनका प्रे कंप्लीट हो जाता था, उस कुंड में उतर पाते थे और वो लोग चंगे हो जाते थे। उसका सालों साल का इंतजार, कई सालों का इंतजार बेकार हो जाता था। वो सोचता था होगा, इस बार तो फेल हो गया, कोई बात नहीं, इस बार तो मैं फेल हो गया, स्कूल में उतारने नहीं सका, मेरे जाते पहले बीमारी उतार गया, चंगे होके चले गए, कोई बात नहीं, नाराज नहीं होता था। हो सके उनमें कुछ कहीं ना कहीं दर्द होता होगा, लेकिन वचन कहता है वो सोचता था होगा, इस बार तो मैं फेल हो गया, कोई बात नहीं, अगला बार तो किसी भी कीमत से मैं पहुंचूंगा, बोलता था होगा। लेकिन उस दिन जब आता था, उस समय जब आता था, फिर से वो हमेशा की तरह फेल हो जाता था। हसरत भरी आंखों से वो खुली आंखों से देखता था। जो चंगा होकर निकल जाता था, लंबे सांस लेकर, बेबसी की होकर और इंतजार में बिल्कुल माथा पकड़कर, सर पकड़कर फिर से वो बैठ जाता था होगा, कोई बात नहीं, फिर भी मैंने फेल हो गया, मैं वहां उतर नहीं पाया। लंबे सांस लेकर फिर बेबसी होकर इंतजार में गले लगाकर बैठ जाता था होगा। कितना दुख होता था होगा, कितना नाराज होता था होगा, कितना उदास हो जाता था होगा, फिर भी यहोवा परमेश्वर में उनका विश्वास मजबूत ही बना रखा। कोई बात नहीं, मैं इस बार भी फेल हो गया, काफी मैं इंतजार में था, लेकिन मैं वहां उतर नहीं पाया, फिर अगला बार मैं देखूंगा। फिर अगला बार स्वर्गदूत का इंतजार करता था होगा। वो जानता था, वो देखता था, चंगाई को लोग पाते थे अपने आंखों के सामने, बड़े बड़े बीमारियां लेटे हुए रहते थे उनके आंखों के सामने। जब स्वर्गदूत आते स्वर्ग से और उस पानी को हिलाया करते थे, तो दूसरे लोग उतर जाते थे और चंगे हो जाते थे। उसको अपने खुली आंखों से वो देख पाता था। बड़े बड़े बीमारियां चंगा होके चले जाते थे, चमत्कार को पा लेते थे, ब्लेस को पा लेते थे। अगर उतर पाऊंगा तो मैं भी चंगा हो जाता, काश मैं उतर पाता था, अगर उतर पाऊंगा तो मैं भी चंगा हो जाऊंगा। एक दिन मेरा भी पारी आएगा, उसने सोचता था, उसने बोलता था, एक दिन मेरा भी पारी आएगा, वो दिन मेरा भी पारी आएगा, एक दिन वो दिन आएगा, यहोवा मुझे चंगा करेगा, मैं चंगा होऊंगा, मैं यहाँ मरना नहीं चाहता,
मैं बिल्कुल खड़ा होऊंगा, इस यहाँ पर जमीन पर लेटे नहीं रहूंगा। मैं बिल्कुल आजाद होऊंगा। मैं चंगा होना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। उसका उम्मीद युवा परमेश्वर में बना रहता था। बिल्कुल वो भी मेरा परी आएगा, उस दिन बिल्कुल मेरे पास आएगा, मेरा भी तो परी आएगा। कोई बात नहीं, इस बार मैं हार गया, फेल हो गया, उतरने नहीं सका, कोई बात नहीं। लेकिन इस जमीन में घसीट घसीट कर रेंगट रेंगट कर तड़प तड़प कर मरना बिल्कुल मैं नहीं चाहता। वो दिन मेरा भी पारी आएगा, मैं जरूर इंतजार करूंगा। परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। मैं जीना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता इस जगह में। यही वो बोलता था। मैं चलना फिरना चाहता हूँ, मैं यहीं पड़े रहना नहीं चाहता। उनमें चंगा होने का एक दौड़ था, वचन गाता है। उस व्यक्ति में चंगा होने का एक दौड़ था। वो जीना चाहता था, मरना नहीं चाहता था। किसी भी कीमत पर वो चंगा होना चाहता था। उनमें एक चंगा होने का एक जुनून था, वचन गाता है। उनमें एक चंगा होने का दौड़ था, उनमें चंगा होने का एक जुनून था, उनमें चंगा होने का एक जोश था, उनमें चंगा होने का एक मजबूत विश्वास था, एक स्ट्रॉन्ग विश्वास था। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सेवा में वो वचन कहता है, उसने अपने उम्मीद को कभी नहीं खोया। उसने अपने उम्मीद को, अपने विश्वास को कभी नहीं खोया। उसका उम्मीद को कभी नहीं खोया। वचन कहता है अंत में, लास्ट में सड़क से परमेश्वर उस व्यक्ति के पास, जहां जमीन पर लेटा हुआ था, जहां मर रहा था, तड़प रहा था, परमेश्वर सड़क से खुद बाय खुद चले आकर उस व्यक्ति के पास आ गया। वचन कहता है अंत में खुद परमेश्वर स्वर्ग से परमेश्वर उस व्यक्ति के पास में चले आया। आप इस वचन को सुन रहे हो, आप में से कहीं किसी का जिंदगी वही व्यक्ति की तरह तो नहीं हो। आपके पास, आपके गांव में, आपके सामने शायद यहाँ के बड़े बड़े समर्थित दास दासी लोग आए। उन सभा में, उन मीटिंग में आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त वहां जाके प्रभु का आशीष, उसका अभिषेक को प्राप्त कर लिए, चंगा होकर चले गए। आपके नजरों के सामने प्रभु को समझ को पा लिया और चले भी गए। के बाद उस 38 में परमेश्वर हुआ उस व्यक्ति को चंगा किया। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी आज इस स्थान पर अगर सचमुच में, सच्चे मन और सच्चे दिल से जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बिल्कुल विश्वास किए हैं, आज यही हो जाए, यही चमत्कार उनके साथ में हो जाए। इसी बात बिल्कुल इसी घड़ी पर उनके साथ यही चमत्कार हो जाए और दूसरा नहीं। उसको धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उस कुंड में तो उसने उतर नहीं पाया। उस कुंड तो शायद दिन में एक बार, महीना में एक बार, साल में एक बार हिलाया जाता था होगा। लेकिन और एक कुंड है, वो तो हमेशा, हर समय, हर पल, हर घड़ी बहता रहता है। वो है यीशु। बैतसैदा कुंड में तो जो पहले उतरे वही चंगा हो पाए, वही चंगाई को पता था। लेकिन जो यीशु परमेश्वर को पुकारेगा, चाहे वो पहले हो, चाहे वो पिछले हो, वो कभी भी, किसी भी समय में, किसी भी वक्त में उनका आशीष मिल जाएगा, उनको चंगाई मिल जाएगा। इस वचन में आप समझ में आया कि उस व्यक्ति 38 साल चंगाई पाने के लिए बहुत कोशिश किया था, बहुत इंतजार किया था, लेकिन एक ही वजह से उसको वहाँ चंगाई नहीं मिला था। उसको उस वचन कहता है, उसको उस कुंड में उतारने के लिए बेचारा के पास कोई में मददगारी, कोई सहायता नहीं था। अंत में उसके पास वचन कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर खुद ब खुद चले आकर उस व्यक्ति के पास में आया और परमेश्वर खुद उस व्यक्ति को चंगा किया। अंत में चमत्कार स्वर्ग से खुद ब खुद चले आकर उस व्यक्ति को चंगा किया। आज अगर सचमुच भी इस जगह पर भी
कोई भी अगर सचमुच में सच मन सच दिल से अगर जीवित प्रभु यीशु परमेश्वर में विश्वास है, उनके साथ बस यही हो जाए, वही चमत्कार हो जाए। मैं यही चाहता हूँ। आमीन। प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया।